हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। उस वीडियो में क्या किया था, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट को हमने कवर किया था। अब जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है आपका, वो हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। थोड़ी वीडियो लेंथी होने वाली होगी स्टूडेंट्स। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी नंबर थ्योरी की, उसके बाद लेंगे हम लोग गेम थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको लीनियर अलजेब्रा में बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट पहले समझा दूँ आपको। देखिए, थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए। जब भी आपको वो पूछे सब स्पेस, क्या पूछे, सब स्पेस इसमें से कौन सा है, तो जब भी सब स्पेस पूछता है तो ध्यान देना, कभी भी मॉड एक्स वाले फंक्शन सब स्पेस में नहीं जाएंगे। और कभी भी जैसे एफ वन प्लस कॉन्स्टेंट जुड़ रहा हो, कॉन्स्टेंट कभी भी आ जाए तो वो भी सब स्पेस में नहीं जाएगा। स्क्वायर हो रहा हो तो वो भी सब स्पेस में नहीं जाएगा। जैसे एक्स प्लस वन लिखा हो तब भी वो सब स्पेस में नहीं जाएगा। इट इज क्लियर। बराबर में वन लिखा हो तब भी सब स्पेस में नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो सिंपल है, जैसे कोई लिखा है एक्स कॉमा बाई कॉमा जी तो वो सब स्पेस हो सकता है। एक्स कॉमा बाई प्लस वन लिख दिया तो भी सब स्पेस नहीं होगा। जैसे लिखा है एफ ऑफ वन बराबर जीरो तो ये हो सकता है कि बराबर में जीरो लिखा है। तो ये सारे सब स्पेस हो गए। इट इज क्लियर टू एवरीवन। बराबर वन लिखा होगा वो भी नहीं होगा, बराबर जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जीरो। या फिर एक्स प्लस बाई इस तरीके से होना चाहिए, तो वो सब स्पेस हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा पहले की पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे फिर हम। अगली बात यह है कि अगर वो पूछता है एल आई और वो पूछे आपसे एल डी, तो एल आई के लिए क्या कंडीशन है कि अगर वो सिस्टम है तो उसका अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है तो वो एल आई है। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो वो एल डी है, पहली बात। इफ अगर कोई मैट्रिक्स एन बाई एम की है तो उसकी रैंक इन दोनों में से किसी से कम आती है तो वो एल डी होगा। अदर देन अगर उसकी रैंक जो नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रो थे उसके बराबर आती है तो वो एल आई। इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक और चीज समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई वेक्टर है यू, अब इस तरीके से लिख पा रहे हैं अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस एंड सो ऑन। अगर सारे के सारे अल्फाज जीरो हैं तो वो होगा आपका एल डी, सॉरी एल आई। अगर आपका उसमें से एक भी अल्फाज जीरो नहीं है तो वो एल डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन आप याद रखेंगे। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्पेस। मैंने अभी बताया था प्लस वन हो जाए प्लस टू हो जाए तो वो सब स्पेस नहीं होगा, तो ये वाला सब स्पेस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे सब स्पेस है। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था बराबर वन दिख जाए तो वो कभी सब स्पेस नहीं होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सब स्पेस नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है। देखो हर एक रियल नंबर हो सकता है। देखो एक बात ध्यान रखना पहले कि जो वेक्टर स्पेस होता है वो फील्ड पे डिफाइन होता है। क्यू और आर और सी ये तीनों फील्ड होते हैं। क्या हर एक रियल नंबर हो सकता है, यस। हर एक कॉम्प्लेक्स होता है, यस। हर एक कॉम्प्लेक्स रियल नंबर हो सकता है, नहीं। तो ये गलत हो गया। तो मैंने बताया था क्यू आर सी फील्ड होते हैं, तो ये भी सही है आंसर इसमें। ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पर। यही गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये वेक्टर एल आई है कि एल डी, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे। इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो एल डी, डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो एल आई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखो। अब तुम कैसे चेक करोगे इसका आंसर कितना आएगा। देखो रूट टू कब पैदा हुआ होगा, रूट टू एक्स स्क्वायर बराबर टू करने पर आया होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू का फैक्टर होगा। और रूट थ्री कब आया होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, टू टू डिग्री है, टू डिग्री है, तो ये 4 डिग्री का पॉइंट मिलेगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये लिखा हुआ है तो ये एम की वैल्यू क्या होगी। देखो इससे वन के साथ जीरो ऐड कर रहे हैं तो वन आ रहा है, ठीक है। टू के साथ अगर हम वन ऐड कर रहे हैं थ्री आ रहा है, ठीक है। थ्री के साथ टू ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो सीधी बात है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर, जितने फाइनाइट डायमेंशन उतने तो उसमें होंगे तो इक्वल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है बी थ्री आर, तो तीन आर, तीन डायमेंशन होगी इसकी। टू बाई टू में कितने एलिमेंट होते हैं, टू बाई टू में चार एलिमेंट होते हैं। तो टू बाई टू मेडिसन आओगे तो लोग कभी भी, तो कितने एलिमेंट आएंगे, उसमें चार एलिमेंट आएंगे। इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है, तो क्यू ओवर क्यू वेक्टर स्पेस होगा। आर फोर, तो आर फोर में कौन से होंगे, जीरो 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 जीरो, यानी कि ये। इनमें से कौन सा एल आई है, तो देखो
ये वाला जो वेक्टर है इन तीनों को जोड़ देंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का कर देंगे तो जोड़ के ये आ जाएगा। ये वाला बिल्कुल बेसिस है तो ये सही है। ये वाला जो है इन तीनों के सबसे आ जाएगा, और ये वाला इन दोनों के सबसे आ जाएगा, तो इसका आंसर नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें, इसके बेसिस निकालोगे तो कॉस ओमेगा एक्स और साइन ओमेगा एक्स आएंगे, ये इसका सी पे, तो दोनों सही है इसके सी और डी। अब ये कह रहा है कि इज अ बेसिस, तो बेसिस के लिए क्या बताया था मैंने आपको, एल आई होना चाहिए। तो एल आई के लिए क्या बताया था, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन कब जीरो होगा, जब इसके सारे के सारे कोबिसेंट जीरो करार होने चाहिए। तो पहला कोबिसेंट जीरो करार रखेंगे, इसको जीरो रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जीरो आ जाएगा, तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। ऐसे ही है, तो क्या पूछा है एल आई, तो एल आई का क्या बताया था मैंने कि सारे के सारे कोबिसेंट जीरो होने चाहिए। देखो यहाँ पर ए जीरो है पर बी जीरो नहीं है, तो गलत। ये यहाँ पर नॉन जीरो तो ये भी गलत, देखो दोनों जीरो है, यहाँ पर ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो ये सही है। अब ये कह रहे हैं इसे डायमेंशन कितनी है, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसे 3 - 6 3 - 9 लिखेंगे। ये -2 4 - 2 एंड 6। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, इसमें करूं 3 का, और दोनों को ऐड कर दूं, तो पहली वाली रो जीरो हो जाएगी, तो एक ही तो वेक्टर बचा, तो एक वेक्टर बचेगा, इसलिए एक डायमेंशन है इसकी। इसको भी डिटरमिनेंट डालेंगे, डिटरमिनेंट जीरो है तो एल डी अदर देन एल आई। यस। अब एक बार फॉर्मूला याद रखना इसका, कि जो डायमेंशन W1 प्लस W2 की वैल्यू होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन W2। ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला है छोटा सा आपके लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर ये W1 है और ये W2 है, इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा आपका W1 इंटरसेक्शन W2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी पहले। ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर इस वाले में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यूनियन जो होता है, इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो यूनियन प्लस बात एक ही होती है। ये क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन का डायमेंशन पूछा है, तो डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, जैसे लॉग वाला फॉर्मूला होता है उस तरीके से याद रख सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन है 22, कि इसका आंसर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बना लेंगे A1 A2 B1 और B2। इसका डिटरमिनेंट जीरो कर दो, तो डिटरमिनेंट जीरो करोगे, इसका से मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही। अभी मैंने बोला था जिसमें +1 2 लग जाए तो वो नहीं होता है, इसका इजी हो जाएगा। डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू पूछा है, तो 4 में से 3 गए तो एक बचेगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द स्टेटमेंट, तो एनी फील्ड ऑफ अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, यस ये सही है, क्योंकि आर ओवर आर भी होता है, सी ओवर सी भी होता है, और क्यू ओवर क्यू भी होता है। एवरी नॉन ट्रिवियल, तो ये गलत है, तो इसका हो जाएगा पहला। अब देखो ये सारे के सारे बेसिस हैं R3 के 1 0 0 0 1 0 0 1 तो ये जो है दे रखा है ये वाला वेक्टर, तो इसके साथ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर वही आ जाएगा। अब इसने पूछा है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 की वैल्यू, तो जो ये ऊपर फॉर्मूला था वो लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला तो देखिए। क्योंकि फॉर्मूला होता है डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ये होता है। अब इसने पूछी इसकी वैल्यू, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशन W1 W2 पूछा है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैंने क्या बोला इसके बनाया वो भी नहीं होगा, इसका भी चेक कर सकते हैं एल आई एल डी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके से नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हमारे पास डायमेंशन W1, देखो इससे सब चीज, W1 में डायमेंशन है 4, W2 की है 5, तो टोटल तो 9 हो रही है, और हमारे पास कितनी है 7 है, तो 2 एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है 2 एक्स्ट्रा हो गई, तो कॉमन में कितने एलिमेंट आ, 4 एलिमेंट आ सकते हैं। कॉमन में देखो अगर किसी के पास 4 डायमेंशन है किसी की 5 है, तो कॉमन कितने आ सकते हैं, 4 एलिमेंट आ सकते हैं। तो 4 क्या होंगे, 4 छोटे होने चाहिए, तो ये भी गलत ये भी गलत, तो 4 छोटे कौन कौन से, 2 3 4। बात समझ पा रहे होगे मेरी आप। द सबसेट ऑफ लीनियर डिप, देखो बच्चों एल डी का एल डी से लगाना है, एल आई का एल आई, ये ध्यान रखना। तो एल डी का एल डी कहाँ गया, ये आर टू पूछा 0,0, एल एल आई पूछा है, तो क्या करना है आपको, सिंपल डिटरमिनेंट निकालते जाना है, इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा,
इसका डिटरमिनेंट भी जीरो आ जाएगा, इसका निकालोगे तो ये वन आएगा, तो ये सही है। क्या लिखा है, कम से कम एक बीट तक जीरो हो जाएगा तो एल डी हो जाएगा। कहाँ गया ये रहा। इसका डिटरमिनेंट जीरो करा रखना, जो एक ही वैल्यू आएगी वही आंसर होगा आपका, ठीक है। एल डी के लिए डिटरमिनेंट को जीरो करते हैं। अगला है इसका भी डिटरमिनेंट चेक करना, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो एल डी अदर देन एल। तो ए ऑप्शन यानी कि एल डी आ रहा होगा, डिटरमिनेंट जीरो आ रहा होगा इसका, क्योंकि इसमें रखोगे वन थ्री टू, वन माइनस सेवन माइनस एट एंड टू वन माइनस वन, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो जीरो आएगा, ठीक है। ये क्यूसेंट स्पेस की डेफिनेशन होती है बच्चों, आपने पढ़ी होगी, क्यूसेंट स्पेस की डेफिनेशन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, में कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है, तो सीधी बात है आर ओवर सी, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। हमें बताया था आपको कि वेक्टर स्पेस किस में डिफाइंड होता है, फील्ड में डिफाइंड होता है। एल डी आ गया, तो एल डी का आंसर क्या लगाएंगे आप, एल डी। बी थ्री आर की डायमेंशन पूछिए, तीन हो जाएगी। ये सवाल गलत दे रखा है आपके बुक में, क्योंकि सी टू आर, तो सी टू आर की डायमेंशन होगी चार, क्योंकि इसके पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक होगा वन जीरो, जीरो वन, आई जीरो और जीरो आई। तो चार एलिमेंट होंगे इसके पास, कितने होंगे, चार। तो इसका आंसर गलत है। अब देखो, ये फॉर्मूला होता है तीन डायमेंशन में से कितने रेस्ट्रिक्शन है, एक ये रेस्ट्रिक्शन, एक ये रेस्ट्रिक्शन। तीन में से दो गए तो एक बचेगा, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए क्या होता है, जो भी इसमें डायमेंशन दे रखी है उसमें से रेस्ट्रिक्शन माइनस कर दीजिए। डायमेंशन बी अपॉन एम, तो हमें बताया था डायमेंशन बी अपॉन आर दे रखा है, तो जब इससे फॉर्मूला लगाओगे ये वाला तो ये बन जाएगा एन माइनस आर। देखो, एक बार ध्यान रखना, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। अगर W1 सब स्पेस है और W2 सब स्पेस है, उसका इंटरसेक्शन भी ऑलवेज सब स्पेस होगा, पहली बात। W1 यूनियन W2 जब भी सब स्पेस होगा, W1 कंटेन करेगा W2 में, या फिर W2 कंटेन करेगा W1 में, W1 कंटेन करेगा W2 में, ठीक है। अगर W1 सब स्पेस है, W2 भी है, तो उनका सब भी सब स्पेस होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। लेट बी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल दिस, तो बी, जो देखो सीधी बात कह रहा है कि एक फंक्शन ऑड का है एक इवन का है, तो ऑड इवन को जोड़ोगे तो पूरे के पूरे बराबर आ जाएगा बी के बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो सीधी बात है वही दोबारा से रिपीट हो रहा है ये भी क्वेश्चन, यही फील्ड आएगा एल डी का, एल डी। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया वही, देखो चार और दो, दो कॉमन होगा चार, तो चार छोटे एलिमेंट आ जाएंगे, चार छोटे कौन कौन से इसमें, ये। अरे चार और छह कॉमन क्या, चार सॉरी चार में और चार में, ये रहा चार सॉरी। तो डब्ल्यू वन की में चार, तो चार से छोटे एलिमेंट जितने आपको वो सारे आ जाएंगे। एल डी, तो एल डी होगा तो एक वेक्टर दूसरे के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर बराबर 11 टाइम ऑफ बी वेक्टर, ये बीच में पड़ा हुआ। टू बाई टू की पूछी, चार डायमेंशन होगी। बी फाइव तो पाँच होगी। टू बाई टू की सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछेगा, तो देखो फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक निकालने के लिए एन एन प्लस वन अपॉन टू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, तो होते हैं एन एन प्लस वन अपॉन टू, और इसकी सिमेट्रिक की पूछता है तो एन एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, इस क्यू के लिए। किसके लिए, इस क्यू के लिए। तो सिमेट्रिक पूछा है तो यहाँ लगा सकते हैं आप आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं, देखो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास n डिग्री पॉइंट है तो उसके पास कितनी वो होगी डिग्री। तो सीधी बात है कि अगर आपके पास जैसे 3 डिग्री पॉइंट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसे लिखते हैं। कितने टर्म लिखते हैं, एक दो तीन चार। जब आपके पास 3 डिग्री की होती है तो चार टर्म लिखते हैं, 5 डिग्री की होगी तो छह टर्म लिखेंगे, तो ऐसे n डिग्री की होगी तो कितने टर्म लिखेंगे, n प्लस वन। तो चलिए इसकी p की पावर n प्लस वन। एल एस, तो जो सीधी बात है एल एस होता है वो लीनियर स्पैन होता है आपका। तो लीनियर स्पैन की फॉर्मूला होता है कि एल एस वो होता है सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इक्वलिटी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, ये भी गलत, नॉट इक्वल ये भी गलत, तो इक्वलिटी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इक्वलिटी। देखो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दोनों सब स्पेस है, ठीक है, ना प्लस वन है ना माइनस वन है, ठीक है। तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस होता है, इस बात को भी मैंने लिखाया था आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा फॉल्स है, तो देखो पहला भी सही है, दूसरा गलत है, इसमें ये गलत दे रखा बी आएगा इस जगह पर, ये गलत है। ये भी सही है और ये भी सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का कि अगर आपके पास ये कह रहा है कि W कोई सबसेट है, सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस डायमेंशन R का, कितनी डायमेंशन है उसकी, R डायमेंशन है। देन द R वेक्टर, तो R डायमेंशन होगी तो उसके पास R एल आई वेक्टर होना चाहिए।
जितनी डायमेंशन होगी उतने ही उसके पास एल आई वैक्टर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 61 क्या कह रहा है, अगर आर वेक्टर्स है तो सीधी बात है स्पेयर। तो देखो बच्चों बेसिस में क्या होता है, पहली बात तो एल एस होना चाहिए, स्पेयर करनी चाहिए। दूसरी बात वो एल आई वैक्टर होना चाहिए। तो एल आई वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया और बेसिस वाला स्पेयर वाला यहाँ लग गया। तो मैंने भी बताया था आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बताया था, एन एन प्लस वन अपॉन टू। अब क्यों होते हो समझ लो बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, ये डायगोनल एंट्री भरी होती थी, यहाँ पर एलिमेंट आते थे, यहाँ पर आते थे, जो यहाँ होता था वही यहाँ पर एलिमेंट होता था, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एन एलिमेंट, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, ऐसा करके एन एलिमेंट, वन एलिमेंट। तो सबको जोड़ोगे तो ये आएगा एन एन प्लस वन अपॉन टू आएगा। इसने वही सवाल पूछा है दोबारा से, सिमेट्रिक पूछा है, तो सिमेट्रिक में क्या कर देंगे, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 64 वाला कह रहा है अगर एन वेक्टर है, आर वेक्टर कैसे एल आई है, तो आर वेक्टर एल आई है तो उसकी डायमेंशन होगी वो आर या आर से बड़ी होगी। ठीक है, सही बात है। एक बार ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वन वन और वन टू मैपिंग दोनों होती है वो। ठीक है, अगला द इंटरसेक्शन, अभी बताया था, अगर इंटरसेक्शन तो ऑलवेज सब स्पेस होता ही है। हाँ, देखो मैंने बोला था कोई भी कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो सब स्पेस नहीं होगा। देखो F7 सही है, फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, पर एक कांस्टेंट जुड़ गया इस वजह से ये सब स्पेस नहीं होगा। इसका मैट्रिक्स निकालोगे तो क्या पूछा है, इसने पूछा बेसिस, बेसिस के लिए क्या होना चाहिए, एल आई, तो एल आई के लिए डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। अब ऐसी दो मैट्रिक्स लो जिनका स्क्वायर करने पर आपको वही मिले, तो दोबारा से दो मैट्रिक्स होगा उनका सब करो तो भी नहीं मिलेगा ना, तो ये भी नहीं होगा। सॉरी, नॉट अ सब स्पेस। एस एल आई होना चाहिए, सही है, एस नॉन एम्पीटी नहीं होना चाहिए, एल एस ये नन वेक्टर लीनियर स्पेस ब्लॉक नहीं करेगा। ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन, अभी जो आर के लिए था वही सी के लिए हो गया यहाँ पर, ये भी वन 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 टू हो जाएगा, दोबारा से रिपीट कर दिया लोगों ने क्वेश्चन, इंटरसेक्शन वाला दोबारा से आ गया। यस, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, आ सकता है, काफी बार आ सकता है स्टूडेंट, बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 76 है, इसमें तो कौन सा स्पेस है। देखो सीधी बात ये है कि यहाँ पर ग्रेटर देन लग गया तो ये नहीं होगा। यहाँ पर इक्वल, देखो इसको लिख सकते हैं 2a1 माइनस के 3a2 माइनस के a3 इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला द सेट कंटेनिंग ऑफ राइट नॉन जीरो वेक्टर, तो राइट नॉन जीरो वेक्टर होगा तो एल आई होगा। और तो वाली प्रॉपर्टी तो जानती है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी बराबर जीरो। आर की पावर एन की पूछिए तो आर की पावर एन के सबसेट होंगे इसमें, इसको चेक कर सकते हैं आसानी से आप लोग। ऐसी मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट जीरो हो तो क्या सब स्पेस होगी, नहीं होगी, इसको ध्यान रखना इस बात का। सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन कभी भी सब स्पेस नहीं बनता है। ये भी कर सकते हैं, देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको, बहुत बहुत बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। क्योंकि इसके पास, आपके पास एस में इतने हैं, पी और क्यू क्यू में इतने हैं, तो सीधी बात है क्यू की डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए पी से। हाँ, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, स्क्वायर वाले नहीं होते, बताया था कांस्टेंट वाले भी नहीं होते हैं, ये फंक्शन फंक्शन है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस, तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे, डिटरमिनेंट जिसका जीरो हो रहा होगा तो वो एल डी होगा, डिटरमिनेंट जीरो, अब देखो जहाँ पर है तो इसका क्या, ये भी चेक कर सकते हैं आप आसानी से। एफ वन जीरो आ गया बराबर जीरो, तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप आसानी से क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कि एक देखो, एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें देखो एक तो ए जीरो हो गया। ठीक है, तो एक दो तीन चार, चार बचे, अब इंटरसेक्शन में पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन कितने थे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो टोटल बचे तीन। एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स मिलेगी तो ये हो जाएगा एम एन। तो इसकी सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था फॉर्मल थोड़ी देर के लिए एन एन माइनस वन पॉइंट टू होता है। 90 वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो टोटल हमारे पास 100 वेक्टर थे, 100 में से 50 जीरो हो गए, तो कितने बचे, 50 ही तो बचे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, तो इसका आर ओवर आर बताया था मैंने अभी। देखो कभी भी कितनी भी एल लगा दो, एल का मतलब होता है खींचना, तो एल ऑफ एस करोगे तो एल एस एफ एक और बार लगा दो तब भी एल एस ऑफ एस रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने क्या बोला, बराबर वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, कभी वो वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। 94 वाला बताया था अभी थोड़ी देर पहले पीछे मैंने, कि
जो आपका यूनिट होता है तो वो लीनियर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। अ सेट कंटेनिंग सिंगल जीरो वेक्टर, सिंगल जीरो वेक्टर हमेशा कैसा होता है, एल आई होता है, क्योंकि अकेला वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा स्पेस नहीं है, तो नॉट पूछा है, देखो ये तो होगा रियल पे है, रियल पे है, इंटीरियर्स नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आप एक रियल लोगे तो फिर इंटीरियर पहली बात तो ये क्या, सॉरी रेशनल लंबा, तो रेशनल के साथ इरेशनल भी तो आ जाएगा रियल में, क्योंकि जो सेट बनेगा क्यू ओवर आर दे रहे हैं, तो एक वेक्टर स्पेस से लोगे तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए सी गलत हो जाएगा। डायमेंशन पूछ सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं आसानी से, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यूनिट 2 करते हैं अभी। तो स्टूडेंट ये रहा आपका यूनिट 1। अब मैं करा रहा हूँ आपको यूनिट अगली। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ी समरी समझ लीजिए पहले, यहाँ समझाता हूँ थोड़ी सी। तो पहले समझते हैं हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो एल टी की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, वो होती है कि अगर कोई मैपिंग है टी यू से लेकर बी की तरफ, ठीक है, तो एल टी कब होगा, इफ u कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में, ठीक है, तो आपका t ऑफ u प्लस बी इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ बी आ जाए, एंड इफ अल्फा बिलोंग कर रहा है फील्ड में, तो टी ऑफ अल्फा यू भी बिलोंग कर जाए आपका अल्फा टी ऑफ यू, इस तरीके से, तो वो एल टी हो जाएगा। एक और बात, ये अगर ये डोमेन है आपका, ये कोडोमेन है आपका, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कर्नेल डेफिनेशन आती है, कर्नेल, तो कर्नेल ऑफ टी में बहुत सारे डोमेन के एलिमेंट होंगे जिनकी मैपिंग जीरो हो रही होगी, ठीक है, तो जो डोमेन होता है, क्या बच्चों, जो कर्नेल होता है डोमेन का सबसेट होता है, और रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो इसने पूछी नलिटी, क्या पूछी है, नलिटी। तो नलिटी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट आप लोग, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसकी मैपिंग जीरो कर रखो, तो ए प्लस बी बराबर जीरो और ए माइनस बी बराबर जीरो, इनको सॉल्व करोगे तो ए बराबर जीरो आएगा और बी बराबर जीरो आएगा, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा मिला जो नल स्पेस में नहीं है, तो नल स्पेस हो जाएगा। इसकी मैपिंग से निकाल सकते हैं आप क्वेश्चन इसको। इसने पूछा है क्या, रेंज, रेंज ऑफ टी, तो ये रेंज ऑफ टी मैंने बताई थी किसकी होती है, बी की, और जो नल स्पेस होता है वो होता है यू का, मतलब डोमेन का। मैंने क्या बोला था, बन जुड़ जाएगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या पूछा, नल स्पेस, तो नल स्पेस किसका होगा, डोमेन का। नल स्पेस डोमेन का होता है और रेंज कर उसकी होती है कोडोमेन की। देखो ये है, सही है, इसमें से पूछा है तो ये है। मॉड लग, देखो मॉड वाले फंक्शन नहीं होंगे, एक्स क्यू वाले नहीं होंगे, बाई क्यू वाले नहीं होंगे, कोई जुड़ जाएगा टू प्लस टू तो वो भी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसने कहा है कि अगर कोई बी भी कोई एंड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और टी भी कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रेंज और नल स्पेस दोनों के दोनों कब बराबर होंगे, सीधी बात है, रेंज और नल स्पेस तभी बराबर हो सकते हैं तो चीज बराबर हो, इवन और ऑड, और इवन होगी तभी तो आधा आधा बांट पाओगे आप, अरे कोई नंबर इवन होगा तभी तो आधा आधा बांट पाओगे आप, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इवन। क्या बताया था, नॉट लीनियर, तुम्हें बताया था बन जुड़ जाएगा तो वो लीनियर कभी नहीं होगा। देखो स्क्वायर हो गया तो ये भी नहीं है, साइन आ गया तो ये भी नहीं है, ये है, तो वही तो गलती है। क्या पूछा, रैंक, तो रैंक किसकी होती है, रेंज की। इससे पूछा है, देखो स्क्वायर लग गया ये भी नहीं होगा, प्लस में जुड़ गया ये भी नहीं होगा, मॉड लग गया तो ये भी नहीं होगा, तो डी बचा। तो देखो ये एम एन की है तो एम एन आ जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान रखना, टी अगर कोई मैट्रिक्स है आर एम से लेकर आर एन में, तो उसकी मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी वो एन क्रॉस एम होगी, ठीक है, ध्यान रखना। देखो जब यहाँ पर रैंक और टी सेम रिलेशन आएगा तो उसके लिए भी सेम रिलेशन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बताई थी मैंने, सी है इसका। टी नॉन सिंगुलर, तो टी नॉन सिंगुलर कब होता है, जब वो बराबर होती है, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि ये भी देखो इस तरीके से नहीं कर रही ना आपको, हम सब जानते हैं कि टी जो है वो इन्वर्टिबल कब होती है, जब देखो ए इनवर्स बराबर किसके आ जाए, आर डी टी टी। तो इस वजह से लिख पाते हैं, देखो तो टी कॉमन लिया, माइनस टी कॉमन ले लीजिए आप, एक सेकेंड, इसमें से टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टी माइनस
आइटा इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस माइनस का कॉमन लेंगे तो ये इस तरीके से लिख तो गया ये, तो इसलिए टी कैसी होगी, इनवर्टिबल होगी। अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 3x3 की वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो देखो मेरी बात सुनो, एक बात यार, जब भी वन वन पूछे, क्या पूछे, वन वन, तो वन वन के लिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन की डायमेंशन ज़्यादा होनी चाहिए वन वन के लिए। अगर ऑन टू की बात करता है, तो ऑन टू में ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो देखो इसमें 3 डायमेंशन से लेकर कहाँ जा रहे हैं, 2 डायमेंशन तक जा रहे हैं, तो सीधी बात है, तो ये ऑन टू तो हो जाएगा पर वन वन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी डायमेंशन बड़ी ही होती है। टी एक्स को हमारे देखो वन वन डायमेंशन है, तो देखो इसकी मैट्रिक्स निकालो पहले, चलो सिंपल है। जैसे कोऑफिशिएंट कितना है, एक्स का वन, यहाँ पर एक्स का कोऑफिशिएंट कितना है वन, यहाँ वाई का कोऑफिशिएंट कितना है वन, यहाँ वाई का कितना है वन। सिमेट्रिक सिंगुलर है, कैसी है, सिंगुलर, तो सिंगल होगी तो नॉन इनवर्टिबल। अगला क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको कि अगर 6 से लेके 5 है, तो ये ऑन टू हो जाएगी, वन वन नहीं होगी। और ये वाली आपकी, सॉरी ये वाली ऑन टू हो जाएगी पहली, और दूसरी वाली वन वन हो जाएगी। मैंने क्या बताया था कि अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, वन वन के लिए ये बड़ा होना चाहिए, ऑन टू के लिए इधर का बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए वन वन ऑन टू हो जाएगा। इसकी 3 डायमेंशन आ जाएगी सीधी। यहाँ पर आर 10 है, तो 10 में से 5 चले गए डायमेंशन में, तो कहाँ कितने रह गए, 5 तो रह गए। यहाँ कितने, 12, 12 में से कहाँ चले गए, 7 चले गए, तो कितने बचे, 5। नॉन सिंगुलर कब होगी, जब कोई नलिटी में नहीं बचेगा तभी तो नॉन सिंगुलर होगी। वन वन दे रखा है तो टी भी कैसा होना चाहिए, वन वन। देखो अच्छा सीधी बात है, एस टी दे रखा है तो वन वन के लिए पहला वाला वन वन होना चाहिए, ऑन टू के लिए ये वाला ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। देखो ये आ गया, एस वाला ऑन टू होना चाहिए, वन वन की बात करें तो टी वाला वन वन होना चाहिए था। इसको भी कर सकते हैं 27 को, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये T1 एंड T2 भी लीनियर ऑपरेटर ऑन R2। देखो हमसे बोला गया है कि T1 और T2, तो T1 x को 1 कॉमा x2 लेके चले, तो T2 क्या करता था, T2 ये करता था कि इसको x1 करता था, तो T1, तो ये हो जाएगा x1 कॉमा जीरो, और ये T1 क्या करता था, एक दूसरे को हेर फेर कर लेता था, तो 0 कॉमा x1 आ गया इसकी वैल्यू, ऐसे इसकी निकालोगे तो बराबर नहीं आएगी। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स निकाल सकते हो आप। इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए था, बताया था मैंने, मैट्रिक्स लिखोगे इसकी तो। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स लिखोगे तो अल्फा, गामा और बीटा और डेल्टा, इसका से डिटरमिनेंट, तो अल्फा डेल्टा माइनस गामा बीटा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए 7 डायमेंशन थी, तो 3 चलेगी तो कितनी बची, 4। इसका मैट्रिक्स निकालोगे तो 3 और 5, क्योंकि सीधी बात है, देखो 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो 2i1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो 2i1 की बनेगी तो ये तो कटी गई वैसे ही। अब पहला 3 है, दूसरा 5 है, तो पहला 3 है, दूसरा 5, तो 3 5 ये सही हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं आसानी से इस तरीके से आप लोग, ये भी बना सकते हैं। इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो अब क्या बनेगा, पहले 2 0 1/2, एक सेकेंड, इसकी मैट्रिक्स पूछी है तो पहले पर 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, सही है, तो ये सही है पहले। ये गलत कर लिया आपके संजय, सही कर लेना, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 3 ये रही, 2 ये रही, 3 दूनी 6। देखो साइन वाला नहीं होता है, ये हो जाएगा, स्क्वायर वाला भी नहीं होगा, लॉग वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, 36 वाला। बराबर कब हो सकते हैं, फंक्शन इवन होगा, तो आधा इवन आधा और तभी हो सकता है, 80 का इनवर्स ही तो हो ही जाएगा, सब जानते हैं इस बात को। अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, नॉन सिंगुलर वेक्टर स्पेस पूछा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, तो उसका ऑन टू होना चाहिए। देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं पुट करूँ 2,3, 2,3 पुट करने पर आंसर आना चाहिए 4,5, तो 2 पुट किया तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3 2, गलत हो गया, इसका ये सही आएगा, क्योंकि इसमें 2 पुट करिए आप, तो 2 पुट करोगे बाई बाई, तो 3 पुट करोगे तो ये सही आ जाएगा 4,5, तो ये सही है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऑप्शन से हो जाएगा ये,
आपको करना क्या है, 2 3 पुट करिए किसकी जगह पर, एक्स वाई की जगह पर, तो ये आंसर आना चाहिए। तो आप वाई की जगह पर क्या 3 3 पुट करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12/3, वही हो जाएगा 15/3, कट करोगे तो 4 5 आ जाएगा, तो ये आंसर सही है आपका। इस तरीके से नहीं करना है आपको, ऑप्शन से करना है, ठीक है। ऐसे इसको करना है कि जब 1 को 1 पुट करें तो आंसर यह आए, और माइनस 1 को 1 पुट करें तो यह आए, ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंटेनिंग एन एलिमेंट करेगा तो एनी वेक्टर होंगे उसके पास, ये लीनियर होता ही है, सब जानते हैं मैट्रिक्स ऑपरेटर। नलिटी पूछिए, तो ये सवाल जो पहला सवाल था वही था, एक्स प्लस वाई को जीरो करो और एक्स माइनस वाई को जीरो करो, तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, वाई की वैल्यू जीरो आएगी, तो कोई वेक्टर नहीं मिलेगा आपको। तीन वर्स, तो तीन वर्स वन 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 टू दोनों होना चाहिए। इसका तीन वर्स पूछा है तो ये निकाल सकते हैं आप आसानी से। इन्वर्टिबल वन 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 टू होना चाहिए, मतलब वन 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 टू होगा तभी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो ये भी सवाल काफी इजी है, इस तरीके से नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए, देखिए कितना सिंपल सी सवाल है। ये कह रहे हैं कि डी एफ लग जाए तो वैल्यू देता है हमें एफ डैश एक्स, और हमारे पास टी एफ लग जाए तो वैल्यू मिलती है हमें कितनी, एक्स एफ एक्स। तो चलो पहले निकालते हैं हम लोग, क्या डी टी निकालते हैं, तो डी टी एफ किया, तो डी टी एफ की वैल्यू क्या है, एक्स एफ एक्स, तो डी क्या करता है डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे इसमें, तो एक्स का वन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ये आ गई डी टी की वैल्यू। ऐसे निकालेंगे टी डी की वैल्यू तो बराबर नहीं आएगी, इस वजह से पहला ही सही है। ये भी कर सकते हैं आसानी से आप, इसकी रैंक पूछी गई है, सिंपल। ठीक है, ये भी कर सकते हैं क्योंकि इसके पास पांच थे और तीन चले गए, दो बचे। ये भी कर सकते हैं आप आसानी से। डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं आप इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ एस सिमिलर है इसलिए वैसे, मैट्रिक्स सिमिलर हो गई तो उसका डिटरमिनेंट बराबर होगा। रैंक पूछिए तो उसकी मैट्रिक्स बना लीजिए, तो मैट्रिक्स बनाओगे आप, तो इसकी मैट्रिक्स बना लीजिए तो दो रैंक मिल जाएगी, क्योंकि इसका यहाँ पर 1/2 आएगा, 0 0, या 0 1/2 0, 0 0 0, इसकी रैंक कितनी आएगी, 2। ये एल टी है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो एल टी हो जाएगा ये, एल टी, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप आसानी से, 3 - 2, 3 आ जाएगा, 3 नलिटी में आ जाएंगे, 2 रैंक में आ जाएगी। ये भी कर सकते हैं आसानी से आप, देखो 7 थे, 3 चले गए, 4 बचे। तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इनमें कोई डाउट है नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप देखने लायक है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल है, यहाँ पर कोई भी ना स्क्वायर है ना कुछ है, तो एल टी होगा, ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पर सेम है, 1 1 डिग्री है तो ये भी एल टी है, ये भी एल टी है, या स्क्वायर हो गया इसलिए एल टी नहीं है, ठीक है। इसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछिए एक्स का वाई की, तो 1 0 0 कहाँ गया जीरा, और 0 1 0 0, सही है, एक्स वाई प्लेन में आएगा ओनली। क्या पूछा है, इसकी ट्रेस पूछिए, तो ट्रेस के लिए क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट इधर कितना है, 2, प्लस इधर वाई कोफिशिएंट कितना है, 2, जेड कितना है, 3, तो 2 2 4, एक सेकेंड, जेड कितना है, 1 है, तो 5 हो जाएगी। अरे पहले में एक्स का कोफिशिएंट कितना था, 2, वाई का कोफिशिएंट कितना है, 2, जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1, डायगोनल में डायगोनल से चेक करोगे। इसके अगर पूछा नलिटी पूछी है, तो वही क्वेश्चन दोबारा बार बार आ रहा है, ये भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, सिंपल है। कितना है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हो रखा है थोड़ा सा, यहाँ पर अल्फा होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन इजीली यहाँ से इसमें तो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, इसे मुझे आपको डिस्कस करना पड़े आपके लिए। और इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने लायक है, ये क्वेश्चन देखो इजी है, काफ़ी आ सकता है, ये बात ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। और ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में 87 वाला, ये भी कराया था उस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, एक ये क्वेश्चन मिल सकता है 91, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इजीली हो जाने चाहिए। देखो ये अगली नोट आ गई आपकी, तो
इस यूनिट में एन लीटर की बात की गई है, तो आप आसानी से कर सकते हैं एन लीटर की कंडीशन भी। फाइव ऑफ माइनस अल्फा एक्स इसके बराबर होता है। एनी लीटर ऑफ एन लीटर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एल एस के बराबर होता है, इसी ध्यान रखना। बी कोई वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर इज कॉल्ड इज लीनियर फंक्शन कहते हैं उसको। टू को वन पुट करने पर 15 कौन सा ऑप्शन हो रहा है भैया, सही होगा आपका। और वन का माइनस टू पुट करने पर आपका -10 आना चाहिए। तो चेक कर सकते हैं आप आसानी से। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर जो बी स्टार है वो डुअल स्पेस है और बी वेक्टर स्पेस होता है, बी डबल स्टार डुअल स्पेस, इन सबकी रैंक बराबर होती है, ध्यान रखना डायमेंशन। ठीक है, इसी का ध्यान रखना। तो डायमेंशन बराबर होगी इसकी डुअल स्पेस की और इसकी। एन लीटर जो होता है वो बी स्टार का सब स्पेस होता है। एन लीटर एक्चुअली में क्या, वो सारे फंक्शंस हैं जो बी से आ रहे हैं, जो जीरो को मैप हो रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डायमेंशन ऑफ एन लीटर इसको डायमेंशन ऑफ बी। ये भी याद कर लेना, ये भी आ सकता है पेपर। ये ऑप्शन से हो जाएगा। क्या करना है आपको, वन माइनस वन वन पुट करना है, चेक करना है कि इसको जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर टू पुट करना है, -2 वन जीरो। अगर हो रहा है तो जीरो जीरो करते जाइएगा। देखो जब बी वन बी टू को बराबर नहीं है तो इसकी मैपिंग बराबर नहीं होगी। ठीक है, बी ऑफ पी बराबर जीरो हो रहा है तो सीधी बात है वो लीनियर फंक्शनल है। मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट आ जाएगा तो लीनियर फंक्शन नहीं होगा वो। जब बी स्टार की बात कर रहा है तो डुअल स्पेस आ गया। डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू है तो उसकी डायमेंशन बराबर होती है, ध्यान रखना मिलता है था अभी। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का सबसेट है तो उसका एन लीटर, मतलब एन लीटर डब्ल्यू टू लोगे तो वो छोटा हो जाएगा डब्ल्यू वन से। ठीक है, इसी ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट के तरीके से। ठीक, जैसे आपने डिमोवर थ्योरम पढ़ी थी कुछ इस तरीके से, तो उसका जो इंटीरियर जो सॉरी से बोलते हैं एन लीटर, तो उसका एन लीटर प्लस में लगेगा तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन लगेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उल्टा। आपने पढ़ा होगा ना कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरीके से काम करता है एन लीटर। अगला क्वेश्चन है कि एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पूछा है तो एन डायमेंशन होगी इसकी। अगर देखो सीधे से कह रहा है कि देखो यहाँ पर कह रहा होगा एग्जिट फंक्शन डिफरेंट, तो डिफरेंट होंगे तो सीधी बात है कि मैपिंग भी डिफरेंट होगी। तो आइसोमॉर्फिक नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखना। वैसे डायमेंशन बराबर होती है, ये डायमेंशन ऑफ बी के बराबर होता है। और ये तो पता ही होना चाहिए आपको, तो जस्ट रिजल्टेंट को आप याद रख लीजिए। ये भी कर सकते हैं, सब कोई बताने वाली बात नहीं है, सब डायरेक्ट रिजल्ट है आपके सारे। देखो ये कर सकते हैं आप आसानी से। पहले हम 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई और फिर घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एन लीटर ऑफ एन लीटर डब्ल्यू ऑफ दिस होता है। देखो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, तो ए बी सी, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक करना पड़ेगा आपको। ये इसके बराबर आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, डब्ल्यू एन लीटर ऑफ डब्ल्यू टू एन लीटर किसके बराबर होगा। जब देखो सीधी बात है, जब ये बराबर है तो बराबर आएगा, एक दूसरे सबसेट है तो एक दूसरे का उल्टा सबसेट आएगा। देखो जब भी डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के बराबर है तो उसका एन लीटर भी बराबर होगा। ठीक है, ये एल टी की कंडीशन होती है, मैंने बताया था थोड़ा देर पहले आपको। लीनियर के लिए फंक्शन जीरो होना चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल 5 + 5 पूछा है, इसको इससे जोड़ देना। 3 और एक 4, दो में से एक गया तो एक, तो यानी कि बी ऑप्शन राइट। ऐसे इसमें दो का गुणा इसमें करना है और तीन पाँच का इसमें घटा देना, सिंपल। लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है, देखो सीधी बात है, लैम्डा है टी की तो टी इनवर्स की लैम्डा इनवर्स हो जाएगी। टी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ए स्क्वायर की पूछिए तो डायगोनल होगी। सिंपल सी बात है, इसका डायगोनल सम करो कितना हो रहा है, 3। तो ऐसा कौन सा इसका डायगोनल सम 3 हो रहा है, एक हो तो 3, और किसी का नहीं हो रहा। ऐसे इसका देख चेक कर सकते हैं, 5 और 4 9, और 9 में से 4 गए तो 10, 5 बचे तो 5 किसका सम हो रहा है, इसका। डायगोनल चेक करो उसके बाद, डायगोनल। द आइगन वैल्यू ऑफ एन क्रॉस एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पूछिए तो डायगोनल डायगोनल होती है, ये तो बताइए सभी को। ये पॉइनोमियल होता है इसका, ये तो वैसे सेकंड सेमेस्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर किसी की जीरो आइगन वैल्यू होती है, सिंगुलर होता है, इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स को कितना है 2, इधर वाई का कितना है, वाई का है 5, और जेड का कितना है
-1 7 में से 6 6 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो इस तरीके से आपकी 2 यूनिट होती है। तो मैं इस वीडियो में केवल 2 यूनिट करा रहा हूँ, 2 यूनिट आपको अगले दिन मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।